हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपने चैनल के जीके स्टडी बाय केएम पर। आज मैं जीके सीरीज के तहत तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आज हम 10 प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ये प्रश्न एमपीपीएससी, पुलिस, जेल प्रहरी, एमपीएसआई और अदर एग्ज़ाम जिसमें जीके का वेटेज ज़्यादा है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 7 और डी 6। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 6। पहले 7 राज्यों में विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से इनकी संख्या 6 हो गई। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो जिस तरह से सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी तरह राज्यों में विधानमंडल होता है। और विधानमंडल वहाँ संसद, इसी तरह से राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक विधान परिषद और एक विधान सभा। तो जो विधान परिषद का जो संविधान में उल्लेख है वो 169 में इसका उल्लेख किया गया। अगर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी हो तो उसके लिए संसद, जो कि राज्यसभा और लोकसभा है दिल्ली में, उनमें एक बहुमत से बिल पारित करना पड़ता है। अगर वो पास हो गया लोकसभा और राज्यसभा से तो उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो सकती है। अगर हम ये 7 राज्यों के नाम देखें तो इसमें एक अपने को मिलेगा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और जम्मू कश्मीर यहाँ से हट चुका। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। अभी अभी आंध्र प्रदेश में भी एक प्रस्ताव पास हो चुका है प्रस्ताव, जिन्होंने विधान परिषद समाप्त करने की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी 6 ही है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? इसमें मिस्टेक हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय परिषद। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? ऑप्शन ए 263, ऑप्शन बी 261, सी 262 और डी 267। तो आपको आपके पास 5 सेकंड का समय है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 263। अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, सेंटर प्लस स्टेट के बीच एक तरह से कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है अनुच्छेद 263 के तहत। पहली बार भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया। ये भी याद रखने लायक है कि पहली बार भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1990 में। वर्तमान में भारत के कुल कितने दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? ए 7, बी 6, सी 8, डी 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 8। 8 राज्यों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ये राष्ट्रीय पार्टियां होती क्या है? राष्ट्रीय पार्टियों के बाद 2 शर्तें दी जाती हैं। 3 राज्यों में इनको लोकसभा की लगभग 2 या 3 राज्यों में इनको 3%, 3 राज्यों में इनको 2% सीटें लोकसभा की जीतनी होती हैं। या एक और कंडीशन रहती है, 4 राज्यों में, 4 स्टेट में लोकसभा प्लस विधानसभा के चुनाव में, जो स्टेट की विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें इनको कम से कम 6% मतदान मिलना चाहिए, मतलब 6% मत हासिल होना चाहिए उस स्टेट में, और कम से कम 4 सीटें इनको लोकसभा की जीतनी पड़ेगी। इन 4 राज्यों में इनको लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी पड़ेगी, तो तभी इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो सकता है। अगर हमें वर्तमान में देखें तो जो 8 पार्टियां हैं उसमें एक तो कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, एनसीपी शरद पवार की महाराष्ट्र वाली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक और है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये तमिलनाडु उधर वाली है, और भारतीय तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और एक एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी पीए संगमा जिसने 2013 में नई बनाई थी, नेशनल पीपल्स पार्टी 8 नंबर पर है, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में इसकी स्थापना पीए संगमा ने की थी। तो इस तरह से 8 पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? ए कृषि क्षेत्र, बी बैंकिंग क्षेत्र, सी शिक्षा के क्षेत्र में, और डी खेल के क्षेत्र में। इस समिति का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैंकिंग क्षेत्र में। 1991 में इस समिति की स्थापना, नरसिंह समिति की स्थापना की थी एसएलआर और सीआरआर, इनमें ऋण की मात्रा को कम करने की सलाह दी थी नरसिंह समिति ने, बट इनकी जो सलाह थी उसको सरकार द्वारा माना नहीं गया था, और उसी साल उदारीकरण की नीति, आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू किया गया था। भारत कर्ज किन वैश्विक मुद्राओं से ले सकता है? मतलब इंडिया जो कर्ज लेता है वर्ल्ड में वो किन किन वैश्विक मुद्राओं में से ले सकता है? ए येन, बी पाउंड, सी डॉलर, डी यूरो, और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ई, ये सभी। भारत येन, पाउंड, डॉलर और यूरो,
इनमें कर्ज ले सकता है, अधिकतर इनसे कर्ज इस मुद्रा में लेता है इंडिया। और 1994 से एक और नई नीति बनाई गई, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, उसके तहत भी अब कर्ज ले सकता है। उसको आगे अपन समझेंगे कभी। अगला प्रश्न है IFCI का पूरा IFCI और ICICI का पूरा नाम और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है। A 1947 और 1956, B 1948 और 1955, C 1950 और 1960, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो B 1948 और 1955। IFCI की स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में। इसका जो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। अगर हम ICICI की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसकी 1948 में IFCI की और ICICI की 1955 में की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है और ICICI का मुंबई में। तो इस तरह से ये दो प्रश्न कंप्लीट हुए। नेक्स्ट प्रश्न है बैंक दर क्या है? वाणिज्यिक बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को पैसा उधार देना, B रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देना, या C रिजर्व बैंक भारत सरकार से पैसा उधार लेती है, या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देना ही बैंक दर कहलाता है। रिजर्व बैंक क्या करती है, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक को पैसा उधार दिया जाता है वही बैंक दर कहलाती है। इसके माध्यम से बैंक क्या करती है, रिजर्व बैंक साख नियंत्रण कंट्रोल करती है साख। रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देना। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व बैंक कितनी बैंकों से मिलकर बना है? विश्व बैंक कितनी बैंकों से मिलकर बना है? A 6, B 8, C 5 और D 7। तो इसका जो आंसर है C करेक्ट आंसर है 5। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना समझ लेते हैं 1945 में। जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1945 में IMF के साथ। अगर इसका मुख्यालय है तो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय। 189 मेंबर है इसके, 189 मेंबर यानी कि सदस्य देश है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है सदस्य जो जितने भी देश सदस्य देशों को पुनर्निर्माण, यानी कि अगर कुछ आपदा वगैरह आती है तो उसमें उसको बहुत नुकसान होता है किसी कंट्री को, तो उसका पुनर्निर्माण करने के लिए बैंक उधार देती है लोगों सदस्य राष्ट्र को और विकास कार्य में आर्थिक सहायता देती है। अगर इसके अंतर्गत हम बात करें तो 5 बैंक हैं जिनसे मिलकर विश्व बैंक बना। एक है अंतर्राष्ट्रीय एवं पुनर्निर्माण बैंक IBRD, एक IBRD यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एवं पुनर्निर्माण बैंक।
एक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था, एक है। चौथी जो है बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था, और पांचवी है निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इस तरह से 5 बैंकों से ये मिलकर बनी हुई। 9वां प्रश्न है प्रतिगामी कर क्या है? ए, व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है प्रतिगामी आय। बी, व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ कम होती जाती है। डी, कोई परिवर्तन नहीं होता। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ कम होना। अगर व्यक्ति की आय बढ़ेगी देश में, क्योंकि जब पर व्यक्ति या पर व्यक्ति इनकम निकाली जाती है, अगर वो बढ़ेगी, उसमें ग्रोथ होगी, तो प्रतिगामी कर क्या होगी? कम होती जाएगी। तो व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ प्रतिगामी कर कम होता है। लास्ट प्रश्न है डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग के संक्रमण का कारण क्या है? मतलब ये किससे फैलते हैं, किस तरह के रोग? तो डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ रोग, ये एक ए ऑप्शन कवक, बी जीवाणु, सी विषाणु और डी प्रोटोजोआ। तो इसका तो अधिकतर लोगों को पता है। इसका जो आंसर होगा वो बी जीवाणु रोग है। डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ रोग ये बैक्टीरियल डिसीज है। इसमें अगर हम डिप्थीरिया की बात करें तो ये कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा फैलता है। जो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम है वो है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, उसके द्वारा एक डिप्थीरिया फैलता है। अगर हम बात करें न्यूमोनिया की, तो न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के द्वारा फैलता है। और अगर अपन बात करें कुष्ठ रोग की, तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो इस तरह से ये 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो।